गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे गुणनखंड मतलब फैक्टराइजेशन। तो ये क्वेश्चन आपको 8वीं से लेकर 10वीं 12वीं सभी क्लासेस में देखने को मिलते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं इन क्वेश्चन को करते करते और फिर भी उनके मोस्टली समझ में नहीं आता है। तो आज हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही ईजी तरीके से करना सीखेंगे। आप देख ही सकते हैं 4 तरीके के क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन x² माइनस 2x माइनस 8 इसका गुणनखंड क्या होगा और इन द लास्ट इनके शून्य क्या निकालने जीरोस बोले तो चलिए देखते हैं और अंत तक बने रहिए देखिए, क्योंकि ये लास्ट का क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी बुक से भी और एज अ बोर्ड एग्ज़ाम से भी। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए करना क्या होता है, पहले बेसिक समझ लीजिए कि ये जो फर्स्ट हमारा पद होता है x², इसको हमें लास्ट वाले पद से मल्टीप्लाई करना होता है। इट मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x²। अब 8x² को हमें एलसीएम करना पड़ता है ताकि हमें वो एलसीएम लेने के बाद हम इस वाली डिजिट को, बीच वाली डिजिट को ऐसे पार्ट्स में बांट सके जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो हमारा ये बीच वाली डिजिट आ जाए यानी सेकंड पद आ जाए, और उसे मल्टीप्लाई कर दे दोनों डिजिट्स को तो वो हमारा ये इसे मल्टीप्लाई करने पे जो संख्या आई थी एलसीएम वाली वो आ जाए। तो देखिए कैसे। तो हमने x² को 8 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 8x² आया। तो चलिए अब इसका एलसीएम देखते हैं क्या होगा। 2 से करेंगे 4 ओके। सो आपको मोस्टली 2 ही डिजिट तक का एलसीएम लेना है, बेशक वो आगे होता हो बट उसे नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसके दो फैक्टर मिलते हैं हमें 8² के, 2 एंड 4। तो अब देखिए अगर हम 4 में से 2 माइनस कर दे तो हमें 2 मिलेगा, ठीक है, यानी कि ये वाला मिल सकता है। अब ना 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 8 आ जाएगा, जी हाँ जी आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 8 का 2 एंड 4। तो अब इसको बस पुट करना है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। x² को x² हमें सेम लिखना है। अब ये जो 2 एंड 4 आए, दो फैक्टर आए, इसको हमें इस तरह से पुट करना है यहाँ पे ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे तो हमारा 8 आना ही चाहिए, आएगा ही। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे -4x पुट करूँ और फिर प्लस में 2x रखूँ, यानी कि 4 में से 2 घटाऊँ तो हमारा 2x बचेगा। और रही बात साइन की, तो ये बड़ा साइन है तो यानी कि बड़े का साइन ही लगेगा माइनस का, तो ये हमारा 8 भी सेम। अब क्या करना होता है हमें आगे, दो में से कॉमन लेना पड़ता है। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इट मीन्स दोनों में एक जैसी चीज़ें क्या हैं, तो x है दोनों में एक जैसा, तो हमने x बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे हमारा x² होता है यानी 2x थे, तो एक x हमने बाहर निकाल लिया, एक x अंदर बचा। अब इसी में हमने जब x निकाल लिया ये वाला तो अंदर क्या बचा, सिर्फ 4, लिख दिया 4। अब यहाँ पे देखिए इनमें क्या क्या है, तो हमें पता है 8 में 2 आता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होता है 8 में, और यहाँ पे भी हमारा 2 है। तो यहाँ दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ बचा क्या, 2 तो बाहर गया, अब बचा सिर्फ x, तो x लिख देंगे हम। अब सेम माइनस माइनस, और यहाँ से अगर 2 हमने यानी जो फैक्टर था 2 8 का, तो उसमें से 2 निकाला तो क्या बचा, सिर्फ 4, तो ये हमने लिख दिया 4। अब देखिए देखने वाली बात क्या है कि अगर हमारे ये दो ब्रैकेट्स वाले डिजिट सेम आ रहे हैं तो हमारा सवाल सही है। तो अब क्या करना है फाइनली, बस ये जो बाहर वाले बच गए इन दोनों को मिलाकर एक फैक्टर बना देना है और इन दोनों का एक लिखना है। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 गुणनखंड निकल गए हैं। अब शून्यक निकालते हैं। शून्यक कैसे निकालते हैं, तो शून्यक निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, हमें बस इनके आगे 0 लगाकर इन्हें 0 की साइड भेजना पड़ता है। ये प्लस का होगा तो माइनस में आ जाएगा, तो यानी कि पहला शून्यक हमारा निकला -2, और दूसरा क्या निकलेगा x - 4 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ क्या निकलेगा 4, तो हमारा दूसरा शून्यक क्या निकला 4। तो इस तरह से हमें ये सवाल सारे करने हैं। ओके, तो अब चलिए अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ये कोई गुणा भाग नहीं करेंगे। तो देखिए 4 को x
1 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा मेरा 4 ही आएगा, 4x²। अब 4x² को मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरा क्या आता है 2 और 2 का फैक्टर, यानी कि हमें 2 ही फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पे 2 फैक्टर निकल गया, 2 और 2। तो अब देखिए मैं 2 और 2 को घटाऊँगा तो 0 हो जाएगा, बट मुझे तो 4 लाना है, यानी कि 2 और 2 को मैं जोड़ूँगा तब हमारा 4 आएगा। तो यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या लिखूँगा 4s² माइनस 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 प्लस होता है, यानी कि 2s माइनस 2s और ये प्लस का 1, 2s 4s और 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब देखिए वही हमें कॉमन लेना है। तो हमें पता है 2 4 के गुणनखंड में 2 आता है। ठीक है, तो 2 2 यानी कि दोनों में है और s भी दोनों में है, तो मैं निकाल लेता हूँ 2s, बाहर निकाल लिया मैंने। तो 2s बाहर निकालने के बाद अंदर क्या बचा मेरा 2s, यहाँ पे 2s बचा और यहाँ से पूरा ही 2s निकल गया है, तो क्या बचेगा अंदर सिर्फ 1। ठीक है, सेम एज यहाँ पे आप देखो 2s प्लस 1 और हमारे यहाँ 2s माइनस 1 है, तो हमें यहाँ से निकालने के लिए कुछ तो दिख नहीं रहा, तो हमें क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ माइनस का 1 निकाल लेंगे ताकि यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाए, 2s माइनस में 1। तो अब ये हमारी सेम चीज़ आ रही है, यानी कि हमारा सवाल सही जा रहा है। तो अब 2s माइनस 1 इन दोनों का एक कॉलम बन गया और ये 2 कॉलम का मिलकर 2s माइनस 1 ये एक बन गया। तो अब आगे जाकर आप जीरोज़ निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा सवाल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इजी अब बहुत। 3 को 4 से गुणा करेंगे हमारा आएगा 12, हमें पता है। अब 12 का हमें बस 2 ही फैक्टर लेना है, यानी कि 3 से करेंगे तो कितना आएगा 4 और 4 से करेंगे तो 1, यानी कि हमारा क्या है 3 और 4। अब देखिए 4 और 3 आया है, तो 4 तिया 12 तो हो जाएगा हमारा, आ जाएगा गुणा करने में। अब देखिए हमें लाना है 1x। ठीक है, तो 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो हमारा 1x आ जाएगा, बट जोड़ेंगे तो 7x ज़्यादा चले जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे माइनस के फॉर्म में रखेंगे इसे। तो यहाँ पे देखिए 3x², ये हमारा सेम का सेम। अब यहाँ पे हमें माइनस का x लाना है, तो बड़े के आगे यानी कि माइनस ही होना चाहिए, तो यानी कि लगा दिया हमने x और छोटे वाला रख दिया प्लस में। अब माइनस प्लस माइनस होता है, घटेगा और घट के क्रिया आएगा x आएगा जो कि माइनस का है, यानी बड़े वाला साइन। तो ये आ गया, सॉरी ये माइनस का 4 उतार लिया। अब कॉमन लेंगे, कॉमन में क्या है, यहाँ पे देखिए कॉमन में क्या है, सिर्फ x कॉमन है, तो x बाहर निकाला, अंदर क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ पे भी कुछ नहीं निकालने को, तो यानी कि प्लस 1 निकलेगा और क्या बचेगा 3x माइनस 4 बचा। अब इन दोनों का मिलकर बाहर का मिलकर 1 बन जाएगा प्लस 1 और ये 2 ब्रैकेट का मिलकर 1 बन जाएगा। अब शून्य का आप निकाल ही सकते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 करके x बराबर माइनस 1, 3x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या जाएगा, ये तो इधर जाके प्लस में और ये गुणा में नीचे आके भाग में, तो ये 2 शून्य हमारे यहाँ पे निकल गए। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टिपिकल क्वेश्चन, देखिए इसे ध्यान से। तो यहाँ पे अंडर रूट देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस गुणा करना आना चाहिए। तो देखिए जब हम अंडर रूट 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 और 5, यही लिख सकते हैं हम। तो देखिए जब अंडर रूट 2 दो बार ही है, इट मीन्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, इंटू में 5, रूट से कट गया, ये बचा क्या 2 और इंटू में 5, तो यानी कि क्या बच गया 2 और 5 मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 10। यानी कि अब जो हम इसका फैक्टर लेंगे, एलसीएम लेंगे अब c का, तो क्या आएगा एलसीएम 2 और 5। तो अब देखिए 2 और 5 को गुणा करूँगा तो मेरा 10 आ जाएगा, जो कि मेरा इसको गुणा करने पे आया था, हाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। अब मुझे 7 लाना है, तो अब 7 भी आ जाएगा, जोड़ दूँ, अगर मैं 5 और 2 को जोड़ देता हूँ तो मेरा 7x बन जाएगा, यानी कि फैक्टर हमारा सही है, 2 और 5 ही होगा। तो अब बस पुट करिए, अंडर रूट 2x² प्लस अंडर 2x प्लस 5x प्लस
5√2 पुट कर दिया हमने। ठीक, अब कॉमन लेने की बारी आई है। देखिए दोनों में एक्स एक्स है, जी हाँ एक्स एक्स है हमें, और हमने ये भी पता है कि 2 क्या होता है √2 गुणा √2 को हम डबल अंडर रूट में लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे 2 अंडर रूट वाले 2 आ सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 इसमें भी है, दो अंडर रूट इसमें भी होते हैं, तो 2 अंडर रूट और एक एक्स निकाल सकता हूँ मैं बाहर। यहाँ से एक अंडर रूट निकला और एक्स निकला तो सिर्फ बचेगा एक्स, यहाँ प्लस यहाँ पे 2 अंडर रूट थे, 2 अंडर रूट थे 2 में, तो मैं एक निकाल लूँगा, बचेगा क्या, एक अंडर रूट, तो बचा मेरा √2। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 दोनों में है और बाकी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं प्लस का 5 बाहर निकाल लूँगा और x प्लस √2 यहाँ बचेगा। अब देखिए ये दोनों सेम आया, यानी कि हमारा सवाल सही जा रहा है। कीप गोइंग। अब √2x और बाहर का एक 5, इसे लेकर हमने 1 बना दिया और ये x प्लस √2 का 1 बना दिया। अब वही जीरोज़ निकालने के लिए √2x प्लस में 5 बराबर 0, ये प्लस में इधर जाके माइनस में, √2 ये आ गया इधर माइनस में, और x ये गुणा में है इधर जाके भाग में, -5 √2, ये हमारा एक फैक्टर हो जाएगा, और दूसरा यहाँ से x प्लस में √2 बराबर 0, तो x आ जाएगा यहाँ पे -√2, तो ये दूसरा फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे सारे सवाल हो गए। आई होप आपको समझ आए होंगे ये सारे सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और बाद में आप थोड़ा ध्यान लगा के समझने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी बहुत ही इजी तरीका है ये निकालने का। आपको मल्टीप्लाई करके जस्ट 2 फैक्टर निकालने हैं उसके एलसीएम के, और वही 2 फैक्टर आपको यहाँ पे ऐसे पुट करने हैं ताकि वो जोड़ने और घटाने पे ये बीच वाली संख्या बना दे, और बाकी तो फिर उन्हें पुट करके कॉमन लेना है। कॉमन वही लेना है जो कि दोनों में सेम होता है। फिर आपको बस जीरोज़ निकालने हैं और एट द एंड आपका सवाल डन। तो इस तरह से ये सारे सवाल होंगे, देख लीजिए एक बारी। आई होप समझ आया हो अच्छे से। नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा एक और वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू डिडंट। ओके।